वेलकम टू ब्रेन ऑर्बिटल। और आपको इस चैनल पर सिखाया जाएगा साइंस बिल्कुल आसान तरीके से विद लॉजिक, कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी। तो आइए शुरू करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के साथ। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? ऑक्टेट। तो आज हम सीखेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन। तो जो हमने ऑक्टेट रूल में चार्जेस सीखे थे उनका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। उसके अलावा कुछ और दो एलिमेंट से मिलकर बनने वाले जो चार्ज है उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है OH-। जब किसी एलिमेंट के पीछे OH- लगा हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक है। SO4 2- अगर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। अगर NO3- लगा हुआ है तो बोलेंगे नाइट्रेट। अगर लगा है CO3 2- तो क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनेट। ठीक है। तो ये जो कुछ है ये हमको याद होने चाहिए। इसके अलावा कोई नया अगर आता है तो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। ठीक है। तो ये चार आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। और जो हमने लास्ट टाइम ऑक्टेट रूल में पढ़े थे उन चार्जेस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्म करें। ठीक है। तो एक बार इनको अलग से लिख लेना, फिर हम चालू करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। क्लोराइड में क्लोरीन है और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H+, क्लोराइड को लिखते हैं Cl-। Cl- में 1- है, यहाँ पे 1+ है। 1 का मल्टीप्लाई H में करेंगे तो क्या आएगा? H। और एक पे इसमें करेंगे तो क्या आएगा? Cl। तो क्या बन गया? HCl। ठीक है। दूसरा लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो कैल्शियम हमने पढ़ा था 20 नंबर पे, क्या लिखा था उसको? Ca2+ लिखा था। कार्बोनेट को अभी क्या लिखा था हमने? CO3 2-। ये अभी हमने जो चार लिखे थे उनमें था ये। तो अब देखिए ये जो चार्ज है ये सेम है। 2- और 2+ सेम है, मतलब ये क्या होगा? कैंसिल हो गया। अब बचा कितना होगा? यहाँ पे भी 1 बचा होगा, यहाँ पे भी 1 बचा होगा। 1 का मल्टीप्लाई Ca में करोगे तो Ca ही रहेगा। 1 का CO3 में करोगे तो क्या रहेगा? CO3। समझ गए? तो इस तरह से हम कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। तो सोडियम हमने पढ़ा था 11 नंबर पे। चार्ज क्या देखा इसका? Na+ देखा था। ठीक है। नाइट्रेट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था NO3-। ठीक है। इस पे एक माइनस है, इस पे एक प्लस है। एक का मल्टीप्लाई करोगे तो Na ही आएगा, इसमें भी एक का करोगे तो क्या आएगा? NO3 आएगा। ये बन गया। अब हम कुछ अलग ले लेते हैं जिसपे सेम सेम चार्ज ना। ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो एल्यूमिनियम को हमने क्या लिखा था? Al3+। 30 नंबर पे था 283। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। जो लास्ट 3 थे वो निकाल दिए थे तो 3+ आया था। हाइड्रोक्साइड अभी हमने जो 4 लिखे थे उसमें था OH-। ठीक है। अब देखो इसमें चार्ज अलग अलग है, यहाँ 1- है, यहाँ 3+ है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो रहा Al। देखो ये नहीं लिखा है हमने, जो 3+ है ये लिखा नहीं है, क्योंकि ये 3+ कहाँ जाने वाला है? इसके मल्टीप्लाई में जाने वाला है। और इसका 1 इसके में आने वाला है। तो 3 कहाँ जाएगा? इसके। OH का होल थ्राइस। होल इसलिए लगाया है क्योंकि O और H दोनों को मल्टीप्लाई किया किससे? 3+ से। 3 चला गया वो। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये बन। ठीक है। चलो और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं 5 नंबर। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड देख लो। ठीक है। कैल्शियम को हमने क्या लिखा था? Ca2+। ठीक है। क्लोराइड को क्या लिखेंगे? Cl-। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा? Ca। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या आएगा? Cl2। तो क्या बन गया? CaCl2, मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड। अब जैसे मान लो दिया है आपको पोटेशियम सल्फेट दे दिया। क्या दे दिया? पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। तो पोटेशियम को तो हम लिखते हैं K+। ये सब हमने ऑक्टेट रूल में सीखा हुआ है।
चार्ज जो हमने सीखे थे। सल्फेट अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था SO4 2 माइनस 2 लगा चार्ज, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा K2 आएगा। कितना आएगा K2। 1 का पूरे में करोगे तो क्या आएगा SO4 K2 SO4। तो हमारा जो पोटेशियम सल्फेट है तो इसका फॉर्मूला क्या बना K2 SO4। ठीक है, तो इस तरह से हमको सारे करने हैं। अब मैं आपको कुछ अलग से चार्जेस बताता हूँ जो इनमें नहीं थे, जो हमने अभी तक नहीं लिखे। उसके अलावा भी कुछ चार्जेस हैं जो आप याद कर सकते हैं। जैसे आपके पास हैं ये फर्स्ट ग्रुप होता है जो हमारा पीरियोडिक टेबल का, उसके एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोमिडियम, सीजियम और फ्रांसिन। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, और ये जो है इतने, इन सब के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +1 चार्ज। कितना आएगा +1 चार्ज। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट आपको कहीं दिख जाए तो हमको क्या समझना है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, ये SCS। ठीक, अब जैसे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से अगर कुछ दिख जाए, ठीक है, तो इनके ऊपर आएगा -1 चार्ज। कितना आएगा -1 चार्ज। तो देखो +1 और -1 वाले दिख गए हमको। इसके बाद मैं आपको +2 वाले और बताता हूँ। पहले नंबर पे यहाँ पे है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो याद रखने का तरीका जो है, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर और उसके जो पापा थे मतलब कि बाप राजी। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। और एक ही पर जो चार्ज है वो है +2 चार्ज। कितना है +2 चार्ज। जब इनमें से कुछ दिया हो तो हमको कितना चार्ज समझना है, +2 चार्ज समझना है। ठीक है, तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जिंक ले सकते हो Zh2+। ठीक है, कॉपर के ऊपर भी कॉपर प्लस भी होता है और कॉपर 2+ भी होता है। ऐसे ही आयरन के ऊपर Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी होता है। ठीक है, अब ये दो डबल डबल चार्ज वाले हैं, इनको कैसे पता चलेगा कौन सा लेना है। तो इसको बोलते हैं फेरिक आयरन। क्या बोलते हैं फेरिक। इसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, देखो यहाँ पे कम चार्ज वाला को OUS लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर वाले में लिखेंगे क्यूप्रस, क्या लिखेंगे क्यूप्रिक। तो ये हो गया अपना क्यूप्रस, तो ये हो गया क्यूप्रिक। जैसे मान लो आपको दिया है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो मतलब ये वाला यूज करना है। जैसे आपको एक क्यूप्रस ऑक्साइड तो ये यूज करना है। आपको मान लो दिया है फेरस ऑक्साइड तो ये यूज होगा, फेरिक ऑक्साइड तो ये यूज होगा। तो हम इनके एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने लिखा ये फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरिक मतलब मुझे क्या लेना है Fe3+ लेना है। तो मैं यहाँ के लिखूंगा Fe3+। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कितना होता है O2-। 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या बनेगा Fe2। 3 का इधर करोगे तो O3, मतलब Fe2O3। तो जो Fe2O3 बना उसको हम क्या बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। अब मान लो क्या होता फेरस होता तो फेरस ऑक्साइड। फेरस में हमने क्या लिया है Fe2+। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे Fe2+। और ऑक्साइड में लिखेंगे O2-। अब देखो दोनों सेम सेम है, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया FeO1। समझ गए, इजी है। ऐसे हम लोग ऊपर का ही बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल की देखते हैं हम लोग। चलो इसी का एक बार देख लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक में मैंने क्या लिखा है Cu2+। ऑक्साइड तो आपको पता ही है सॉरी O2-। ठीक है, इधर भी दो इधर भी दो, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों क्या हो गए कैंसिल। बचा क्या 1 1 बचा ना, तो डायरेक्ट क्या आएगा CuO आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये वाला होता यानी कि क्यूप्रस होता, क्यूप्रस ऑक्साइड होता, तो क्यूप्रस में हम क्या लिख रहे हैं Cu+ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं O2-। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो Cu2 आया और एक आया O, तो Cu2। तो दोनों में देखो अंतर पता चल रहा है। ये वाला है इसका मतलब क्या है, ये अपना क्यूप्रस वाला है
और ये है तो ये क्यूबिक वाला है, ठीक है। ग्रेट क्वेश्चन। ये तो कुछ एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, जैसे है बेरियम आयोडाइड। अगर ये दिया हुआ है आपको, तो बेरियम अभी हमने देखा था ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उसमें बेरियम था, मतलब 2+ चार्ज वाला था। तो यहाँ पे क्या आएगा, Ba2+, ठीक है। आयोडाइड मतलब हमने आयोडीन देखा ना अभी, माइनस और वाले जो थे, तो इसमें लिखेंगे I-। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, Ba आएगा। 2 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, I2 आएगा। तो Ba2 मतलब बेरियम आयोडाइड, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने ले लिया है सोडियम आयोडाइड, ठीक है। कुछ और लेना तो ले सकते, ब्रोमाइड ले लो, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, Br-, सोडियम पे क्या आएगा, Na+, 1 है तो मतलब कुछ होने वाला नहीं है, NaBr, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेके देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो दो चीजें हैं, डाई तो बता रहा है नंबर वन, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें ऑक्साइड है, मतलब ये ऑक्सीजन है और कार्बन है, ठीक है। तो ऑक्साइड तो क्या होता है, O2- होता है। तो पहले वाला जो हम एलिमेंट लेंगे वो प्लस का लेंगे, कार्बन तो दोनों चार्ज है, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। तो यहाँ लेंगे C4+, ठीक है। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। कार्बन पे होता है C4+, इस पे होता है 2-। अब देखो कट रहा है क्या, 2 × 2, 2 × 4, यानी यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1। यानी कि हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो सीधा ऊपर जो 2 बचा है उसका मल्टीप्लाई कर दो O में, तो हो गया CO। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है ऐसे बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको सारे करने पड़ेंगे, और इसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, आगे इक्वेशंस और रिएक्शन देखेंगे। इसका हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी देख रहे हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बैलेंसिंग, कंपाउंड फॉर्मेशन और रिएक्शन तीनों के तीन कंबाइन करके इस चैप्टर को लास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके बाद लास्ट में एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ हमारे पास, कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर हो सकता है शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।